हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, समूह 15 के तत्व किस प्रकार की हेलाइट बनाते हैं, इसकी संरचना तथा महत्वपूर्ण लक्षणों का वर्णन कीजिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो देखिए यहाँ पर जो समूह 15 के तत्व हैं, समूह 15 के तत्व, ये यहाँ पर एक तो बनाते हैं ट्राई हेलाइट, ट्राई हेलाइट जो कि MX3 होता है। दूसरा यहाँ पर बनाते हैं ये पेंटाइलाइट। अब एम हम यहाँ पर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी इनके लिए प्रयोग कर रहे हैं एम को। इसके बाद में हम बात करें यहाँ पर पेंटाइलाइट। पेंटाइलाइट का भी ये निर्माण करते हैं जो कि एम यहाँ पर MX5 होता है। एक्स हमने यहाँ पर हिलाइट के लिए प्रयोग किया है, तो ये MX5 होगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें ट्राईहेलाइट की, तो हम यहाँ पर सारणी के रूप में देखते हैं कि कौन ट्राईहेलाइट बनाएगा और कौन नहीं। तो उसके बाद में हम उनकी संरचना और महत्वपूर्ण लक्षणों को देखेंगे, क्योंकि सारणी बनाकर यहाँ पर हम ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि ट्राईलाइट और पेंटाइलाइट कौन कौन बनाता है। तो देखिए यहाँ पर, ये इस प्रकार से सारणी होगी, जिसमें हम यहाँ पर तो लिखेंगे तत्व, यहाँ पर हम लिखेंगे उनके ट्राईहेलाइट, ट्राईहेलाइट जो कि MX3 है, और यहाँ पर हम लिखेंगे पेंटाहेलाइट, पेंटाहेलाइट जो कि MX5 है। अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन यहाँ पर बनाता है NF3, यहाँ पर ये बनाएगा NF3। उसके बाद में यहाँ पर बनाएगा NCl3, और ये यहाँ पर बनाएगा NBr3। ये Ni3 नहीं बनाता, क्योंकि हमें पता है आयोडीन का आकार बड़ा होता है, जो कि नाइट्रोजन के चारों ओर नहीं आ पाता। तो इस कारण से यहाँ पर आयोडाइड नहीं बनाता। अब हम बात करें पेंटाइलाइट की, तो यहाँ पर नाइट्रोजन पेंटाइलाइट नहीं बनाता, क्योंकि अपनी संयोजकता का विस्तार नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि इसमें डी उपकोष की अनुपस्थिति होती है। अब डी उपकोष की अनुपस्थिति है तो अपने संयोजकता का विस्तार नहीं कर पाएगा, और जब संयोजकता का विस्तार नहीं होगा तो ये यहाँ पर पेंटाइलाइट नहीं बनाएगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पर हम बात करें फोस्फोरस की, तो फोस्फोरस PF3, PCl3 और PBr3 और PI3 सभी बनाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर ये PF3, यहाँ पर ये PF5, PCl5, PBr5 और PI5 बनाएगा। इसके बाद में हम देखें AS आर्सेनिक, तो ये यहाँ पर बनाता है ASF3। उसके बाद में यहाँ पर ये बनाएगा ASCl3 और ASBr3, और आखिरी यहाँ पर होगा ASI3। अब बात करें पेंटाइलाइट की, तो पेंटाइलाइट यहाँ पर बनेगा, देखिए ASF5 और ASCl5। अब यहाँ पर ASBr5 और ASI5 क्यों नहीं बनता? तो उसका कारण है कि यहाँ पर हमें पता है ब्रोमीन और आयोडीन का आकार बड़ा होता है, जो कि यहाँ पर उसके 5 परमाणु यहाँ पर नहीं आ पाते। तो इस कारण से ये आयोडाइड और ब्रोमाइड नहीं बनाता। इसके बाद में हम देखें एंटीमनी SB, तो ये हमारे पास में होगा SbF3, SbCl3, SbBr3 और SbI3। और यहाँ पर देखिए तो ये बनाएगा SbF5 और SbBr, यहाँ पर ये SbCl5। अब ये Br5 और I5 नहीं बनाता, कारण वही वापस से आयोडीन और ब्रोमीन का आकार बड़ा होता है। इसके बाद में देखें अगला हमारे पास में बिस्मथ, तो यहाँ पर ये बनाएगा BiF3, BiCl3, BiBr3 और BiI3, और यहाँ पर ये बनाएगा BiF5। अब यहाँ पर ये BiCl5 भी नहीं बनाता, ये केवल BiF5 ही यहाँ पर बनाता है। इसके ऑक्सीकरण अवस्था 5 में यौगिक कम पाए जाते हैं, हमें पता है, और यौगिक जब कम पाए जाते हैं तो ये यहाँ पर एक ही यौगिक बनाता है, वो होता है BiF5। तो देखिए अब हम यहाँ पर इनकी संरचना की बात करेंगे, जो ट्राईहेलाइड है उनकी संरचना किस प्रकार से होगी और पेंटाहेलाइड की किस प्रकार से होगी। तो यहाँ पे हम उदाहरण लेंगे फोस्फोरस का, यहाँ पर हम उदाहरण लेंगे फोस्फोरस का। तो यहाँ पर हम देखिए PCl3 की संरचना, तो ये इस प्रकार से होगी। यहाँ पर ये P, अब हमें पता है फॉस्फोरस की संयोजकता 5 होती है, तो ये 3 तो इसके क्लोरीन लग गए, और यहाँ पर एक लोन पेयर रह जाएगा, तो ये इस प्रकार से वो लोन पेयर होगा, यहाँ पर इस प्रकार से लोन पेयर होगा। तो इसकी जो संरचना होगी ये यहाँ पर होगी पिरामिडीय संरचना,
पिरामिडीय संरचना। इसके बाद में हम बात करें PCl5 की, PCl5। तो देखिए PCl5 की संरचना किस प्रकार होगी अब, तो यहाँ पर PCl5 की संरचना देखिए इस प्रकार से होगी कुछ। यहाँ पर ये फॉस्फोरस, ये Cl, ये यहाँ पर Cl, और इधर एक Cl हो जाएगा। अब एक Cl आएगा ऊपर और एक Cl आएगा नीचे। तो ये संरचना कुछ इस प्रकार से बनेगी। देखिए यहाँ पर ये, इसको हम कहते हैं त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। ये यहाँ पर होती है त्रिकोणीय द्विपिरामिडी, जो कि गैसीय अवस्था में, गैसीय अवस्था, गैसीय अवस्था में इसकी जो संरचना होगी ये यहाँ पर होगी त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, द्विपिरामिडी, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी यहाँ पर संरचना होगी। इसके बाद में देखें, हमसे यहाँ पर इसके इनके गुण पूछे गए थे। तो यदि हम ट्राइहेलाइड की बात करें तो ट्राइहेलाइड हमने देख लिया, ट्राइहेलाइड हमने देख लिया किस प्रकार से होता है। अब यहाँ पर इसके गुण देखें तो ट्राइहेलाइड यदि बात करें यहाँ पर PCl3 की, तो PCl3 जब जल से क्रिया करता है तो ये यहाँ पर निर्मित करता है H3PO3 प्लस HCl। ये यहाँ पर 3HCl होगा और जो जल के अणु होंगे वो 3 होंगे। इसी प्रकार से जब NCl3 क्रिया करेगा तो NCl3 जब जल से क्रिया करता है तो देखिए ये निर्मित करता है यहाँ पर अमोनिया और साथ में HOCl, ये यहाँ पर निर्मित करता है। यदि हम बात करें पेंटाइलाइड की, यदि हम बात करें पेंटाइलाइड की, पहले हम यहाँ पर देखें ट्राइहेलाइड। तो देखिए जो SbCl3 होगा ये जब जल से क्रिया करेगा तो ये निर्मित करेगा यहाँ पर SbOCl प्लस HCl। इसके बाद में बिस्मित भी इसी प्रकार से क्रिया करेगा, BiCl3 जो होगा वो भी यहाँ पर जब जल से क्रिया करेगा तो वो निर्मित करेगा BiOCl प्लस HCl। इसके बाद में यदि हम पेंटाहेलाइड की बात करें, पेंटाहेलाइड, तो देखिए पेंटाहेलाइड जो PCl5 होगा, PCl5 का उदाहरण लेके हम समझे तो यहाँ पर जब PCl5 को गर्म किया जाएगा, यहाँ पर PCl5 को जब गर्म किया जाएगा इस प्रकार से देखें, हीट जब इसको करेंगे तो यहाँ पर ये हमें प्राप्त होगा PCl3 प्लस Cl2। तो देखिए यहाँ पर ये इनके कुछ गुण होते हैं और यहाँ पर हमने इनकी संरचनाएं भी देख ली किस प्रकार से होती है, ट्राइहेलाइड की संरचना और पेंटाहेलाइड की संरचना। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।